Hello everyone, welcome back to another video session, and in this video we will be discussing about the double circulation in human heart. Okay, so डबल सर्कुलेशन के बारे में आप लोगों ने 10th में ही पढ़ रखा होगा. सो हम यहाँ पे इसका ब्रीफ डिस्कशन करेंगे. ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है NCERT में, लेकिन हम समझने का कोशिश ज़रूर करेंगे. सो डबल सर्कुलेशन को समझने से पहले हार्ट में जो ब्लड वेसल्स हैं या फिर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं. सो ब्लड वेसल्स को अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो ये दो तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं. सबसे पहला आर्टरी और दूसरा वेन्स. उसके बाद में भी फर्दर आप कैपिलरीज को ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया है आर्टरी एंड वेन को लेकर. सो जनरली ये आता है टर्मिनोलॉजी की आर्टरी किससे बोलते हैं और वेन किससे बोलते हैं. ये डिफरेंसेस हर जगह कंफ्यूजिंग रहता है थोड़ा सा कि हम किसे आर्टरी बोलेंगे और किसे वेन बोलेंगे. सो आर्टरी वो ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि ब्लड को हार्ट से बाहर कैरी करके लेके जाते हैं, राइट. और वेन वो ब्लड वेसल्स होंगे जो कि हार्ट के अंदर ब्लड को लेके आएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा मैं रफ स्केच बना के आपको समझा रही हूँ. ये मान लो हार्ट है और ये हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, राइट. सो इन चैम्बर्स में ब्लड वेसल्स आते रहते हैं. कुछ ब्लड वेसल ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आते हैं और कुछ ब्लड वेसल हार्ट से ब्लड को बाहर लेके जाते हैं. सो यहाँ से दो वेसल्स जो कि वेंट्रिकल से बाहर ब्लड लेके जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं. एक तो यहाँ पे आउर्टा हो गया और दूसरा यहाँ पे हो गया पल्मोनरी आर्टरी. ओके, और यहाँ से हो गया पल्मोनरी वेन जो कि लेफ्ट एट्रियम में ब्लड लेके आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है. और ये भी कौन सा हो गया, ये भी वेन हो गया, वेना केवा जिसे हम बोलते हैं, राइट. सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा. तो यहाँ पे इस टर्म के साथ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि जो वेन होता है वो हमेशा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेन यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से आर्टरी के तरफ लेके आ रहा है. और यहाँ पे जो वेन्स होते हैं सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा, ये बॉडी के अपर रीजन से और लोअर रीजन से ब्लड को लेके राइट एट्रियम की तरफ आते हैं. उसके बाद ब्लड जब आइदर लंग्स में जाता है या फिर पूरे बॉडी में जाता है तो यहाँ पे आउटा टर्म यूज़ होता है और यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी टर्म यूज़ होता है. सो ये जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ये मेनली 3 लेयर से बने हुए होते हैं. ओके, तो सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है उसका नाम हो गया ट्यूनिका इंटीमा. उससे मिडिल वाला जो लेयर है उसका नाम ट्यूनिका मीडिया और आउटर मोस्ट रीजन पे जो लेयर होगा उसका नाम हो गया ट्यूनिका एक्सटर्ना. सो ट्यूनिका इंटीमा मतलब इनर मोस्ट लेयर होगा. और इनर मोस्ट लेयर किससे बना हुआ होता है, ये स्क्वैमस एपिथेलियम से बना हुआ होता है. जब हम लोग टिश्यूज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, एनिमल टिश्यूज़ के बारे में, तब हमने इस सारे एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में भी डिस्कशन किया था. उसको एक ब्रॉडली मैं यहाँ पे बता रही हूँ. स्क्वैमस एपिथेलियम कैसे होते हैं, ये इर्रेगुलर शेप के होते हैं, सिंगल लेयर सेल्स होते हैं इस तरह से, राइट. सिंगल लेयर, इसे हम पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं. इस तरह का इर्रेगुलर शेप रहता है. सेकेंड मोस्ट लेयर कौन सा है, ट्यूनिका मीडिया, जो कि स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर से बना हुआ है. मतलब ये मान लो ये ग्रीन कलर में जो अभी हमने बनाया ये इनर मोस्ट लेयर है. तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड मोस्ट लेयर, ये स्मूथ मसल से बना होगा. और हम जानते हैं जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो इनवॉल्यूंटरी नेचर के होते हैं. स्मूथ मसल हमारे यूटेरस में भी पाए जाते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, राइट. सो यहाँ पे मिडिल लेयर में जो वेसल्स हैं, वेसल्स के मिडिल लेयर में हमें स्मूथ मसल देखने को मिलेगा और स्मूथ मसल के साथ साथ यहाँ पे इलास्टिक फाइबर्स भी देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल लेयर. और ये जो एक्सटर्नल लेयर होता है ये बना होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से. इस तरह का फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से ये आउटर मोस्ट लेयर बना हुआ होगा. यहाँ पे एक डायग्राम मैंने इंक्लूड किया है, इसको देख के आप लोग समझ सकते हैं. सो यहाँ पे देखिए ये जो इनर मोस्ट पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं. ये इधर आर्टरी का डायग्राम दिया गया है और इधर वेन का है. आर्टरी हो या वेन हो, मैं इसको अगर इस तरह से बनाने का कोशिश करूं तो ये सिलेंड्रिकल शेप में नज़र आएंगे. और इनर मोस्ट लेयर के अंदर जो एक छोटा सा आपको होलो पोर्शन दिखाई देगा उस होलो पोर्शन को हम ल्यूमेन बोलते हैं. और इस ल्यूमेन के अंदर ही ब्लड का फ्लो होता है. उसके बाद वेन में आपको कुछ वल्व्स दिखाई देंगे.
ओके, इस तरह के छोटे छोटे वॉल्व्स दिखाई देंगे, जैसे कि हमने बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व के बारे में पढ़ा था। उनका काम क्या था, वो बैकवर्ड फ्लो को रोक रहे थे। मतलब एक बार अगर वेंट्रिकल में ब्लड आ गया तो उसको हम आर्टरी में जाने से रोक रहे थे वॉल्व के थ्रू। तो वेन में भी वही होता है। वेन का काम क्या है, देखो, वेन अगर सुपीरियर वेना केवा हो गया तो वो ब्लड कहाँ से लेके आता है, बॉडी के अपर मोस्ट रीजन से, मतलब ब्रेन हो गया, थ्रोट हो गया, उस पोर्शन से लेके आएगा ब्लड। और इन्फीरियर वेना केवा एंकल से लेके जो लोअर मोस्ट पार्ट होते हैं बॉडी का, वहाँ से ब्लड लेके आते हैं। तो हमें ग्रेविटी से अगेंस्ट काम करना होता है। तो जैसे ही ग्रेविटी के अगेंस्ट हम काम करेंगे, ब्लड जैसे जैसे आगे इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, ब्लड नीचे आने का भी तो पॉसिबिलिटी है। तो उसी के लिए क्या यहाँ पे दिया गया होता है, वॉल्व्स दिए गए होते हैं, सो दैट जैसे ही एक बार ऊपर ब्लड चला जाए तो नीचे बैकवर्ड फ्लो ना हो। ओके, यहाँ पे देखिए दिया गया है ट्यूनिका इंटीमा। हम जानते हैं ट्यूनिका इंटीमा इनर मोस्ट लेयर होता है। उसके बाद ट्यूनिका मीडिया जो कि स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर से बना हुआ है, और फाइनली ट्यूनिका एक्सटर्ना जो कि एक्सटर्नल लेयर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, छोटा सा एक टॉपिक है डबल सर्कुलेशन के बारे में। ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी से लिया गया है, और यहाँ पे ये छोटा सा यहाँ पे हार्ट दिखाया गया है। ओके, हार्ट के चारों चैम्बर्स भी दिखाए गए हैं। और हम जानते हैं कि हार्ट से जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग में जाता है, लंग में ऑक्सीजनेटेड होता है, और ऑक्सीजनेशन के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू ये फाइनली लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और फाइनली ये जो डोर्सल आउटा है इसके थ्रू ये बॉडी पार्ट्स में जाता है। यहाँ पे कैपिलरीज हो गया, यहाँ पे फिर एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि हमने ऑलरेडी कवर करके रखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के अंडर। और ये फाइनली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये राइट एट्रियम में चला जाता है वेना केवा के थ्रू। सो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है, इसमें अगर मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में बात करूँ तो पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में जाता है और राइट वेंट्रिकल में जाता है, मतलब हार्ट के एक साइड से होके ये ट्रैवल करता है, और ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, और फाइनली पल्मोनरी वेन से होता हुआ ये फर्दर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को क्रॉस करता है, और ये फाइनली बॉडी पार्ट्स में जाता है। मतलब अगर एक कंप्लीट सर्कुलेशन के बारे में मैं बात करूं तो जो ब्लड है ये 2 बार हार्ट को क्रॉस कर रहा है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में और दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। ओके, सो यहाँ पे एक और डायग्राम दिया गया है, इसको थोड़ा सा एनलार्ज व्यू है इसी वजह से इसको ऐड किया है। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग में जाएगा, फाइनली ऑक्सीजनेशन के बाद हार्ट में आएगा और ये बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। सो डबल सर्कुलेशन हम उसी को बोलते हैं जब पूरा का पूरा जो सर्कुलेटरी प्रोसेस है उसमें 2 बार हार्ट को क्रॉस करके हमारा ब्लड ट्रैवल कर रहा होता है। सो होप कि तुम्हें ये छोटा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, एंड अगेन नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ हार्ट, किस तरह से रेगुलेशन हो रहा है, और कुछ कार्डियक डिजीजेस के बारे में।